रहे हो चक्कर में भैया? देश की देखो, समाज की देखो, बाकी कुछ नहीं रखा। मैं मूल विषय पर फिर आता हूं अपने। मेरी रुचि उसमें नहीं, यूनियन की लड़ाई मैं जानता हूं बड़ी विचित्र होती है, कभी दफ्तर को लेके, कभी लेटर हेड को लेके, कभी पोस्ट को लेके, वो तू मैं उसमें कपड़े फटते ही हैं, चौराहे पर रायता फैलता ही है, वो हम जानते हैं, वो हमने देखा है, वो कोई इशू नहीं। वो रहते ही है कि कौन बड़ा नेता, किसकी यूनियन को मान्यता मिले, किसको को ना मिले, कोई इधर सेटिंग करता, कोई उधर गेटिंग करता, और कुछ जेबी संगठन भी बनते हैं, वो सब ठीक है, और हम क्या सब लोग जानते हैं। मसला वो नहीं, मसला ये, जो भी आदमी ये कह रहा है कि ये नई व्यवस्था अच्छी है, मेरा निवेदन है इंक्लूडिंग मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक, आप पहले अपने को नई पेंशन स्कीम में एनरोल्ड करिए, पुरानी पेंशन छोड़िए। ये मैं क्यों कह रहा, इसलिए कह रहा, एक बाबा जी के पास एक भक्त गया, बोला बाबा जी मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत में कीड़ा लग गया, इसको मना कर दो। राघवेंद्र भाई सुनिएगा, बाबा जी ने कहा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद आया, फिर भक्त लड़के को लेके, बोले बाबा आप मना कर दो। बाबा ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो, दांत में कीड़ा लग जाएगा। उसने कहा जब इतना ही कहना था तो उसी दिन क्यों नहीं कह दिया, दोबारा बुलाए। उन्होंने कहा बेटा तब मैं गुड़ खाता था, पहले मैंने गुड़ छोड़ा ना, तब तो मैं बोलने का अधिकारी हुआ। तो गुड़ खाने वाले बोल रहे गुड़ ना खाओ, दांत में कीड़ा लग जाएगा, इसीलिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में कहूं, तिवारी जी हमारे बुजुर्ग हैं, और मौसम भी ठीक नहीं, बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो जाती है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा थोड़ा धैर्य धारण करें, शीतलहर है। एक बात और कहूं, क्या आप लोगों ने कभी गौर किया राघवेंद्र भाई, फकरुल हसन जी, हमारे यहां कहा गया शब्द ब्रह्म है, क्या शब्द ब्रह्म है कहा गया, वेद ने कहा, क्यों कहा? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये तो सब पढ़ते हैं क्या? या इस्लाम के जो कुरान की आयतें हैं वो भी पढ़ते हैं लोग, ठीक, लेकिन इधर से पढ़ी इधर से निकल गई, उससे चमत्कार नहीं होता। मालूम क्यों है? मालूम है क्यों? और नीप करोरी बाबा पढ़ दे है, या कोई पहुंचा हुआ फकीर पढ़ दे तो चमत्कार हो जाता है। क्यों? मंत्र वही, आवाज वही, क्यों? वह एक जगह चमत्कार, दूसरी जगह कुछ नहीं। उसका कारण मालूम है, शब्द तभी ब्रह्म है, मेरी बात को गौर सुनिएगा, शब्द तभी ब्रह्म है जब उसका प्रयोग करता तपस्वी हो। गांधी ने कहा भारत छोड़ो, पूरा देश खड़ा हो गया। गांधी जी का कुल वजन था 46 किलो, खुद नहीं खड़े हो पाते थे, खड़ा हो गया था ना भारत। मैंने 77 में जेपी को देखा, कुर्सी पर लाए गए जेपी, राघवेंद्र भाई हाथ भी पूरा नहीं हिल रहा था उनका, ऐसे ऐसे देखो, माइक भी दूसरों ने पकड़ा, जयप्रकाश सिर्फ इतना बोले जेपी डरो मत अभी मैं जिंदा हूं, इतने धीमे से बोला कि माइक न होता तो बगल वाला न सुन पाता। 1-1.5 लाख की भीड़ 15 मिनट तक ताली बजाती रही। किसी ने ये नहीं कहा कि जयप्रकाश जी क्या कह रहे, डरो मत, ये क्या कर लेंगे। उनका तप था, ठीक। और कई लोग दिन भर बोलते हैं, उनकी बात पर भरोसा नहीं करता आदमी, क्योंकि शब्द तो है, तप नहीं है उसके पीछे, इसलिए शब्द निष्प्राण हो जाता है। शब्द में प्राण प्रतिष्ठा चाहिए, प्राण फूकने, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या? अपना प्राण फूको तो प्रतिष्ठा मिले। आज आप लोग कोई बोल के देख लो, फलाने भारत छोड़ो, जरा बोल के देख लो, आप और फखरुल हसन या कोई भी, हम कोई भी ऐसा बड़ा काम करने की सोचे तो क्या होगा? लोग मारेंगे, अलग मारेंगे ना, कहीं पगला गए हो क्या? क्योंकि हमारे पास वो तप नहीं, इसलिए बोलने से पहले सोच लीजिए। और दूसरी बात मैं बहुत भरे मन से कहूंगा, ये तू मैं चलती रहेगी। मैं विकास प्राधिकरण और फलाना और ढिकाना की बात नहीं कर रहा। ये विषय बार बार मैं क्यों ले आता हूं, उसका एक कारण ये भी है, सरहद पर हमारे तमाम अर्धसैनिक बलों के जो सिपाही जवान काम कर रहे हैं भारत माता के लिए, क्या
वो तो दंड फंद नहीं कर रहे, बाकी को मान भी ले कुछ कर रहे होंगे, वो तो दंड फंद नहीं कर रहे ना, वो तो पवित्र आत्माएं हैं जो मां भारती के लिए प्राण निछावर कर रहे हैं। टोपी लगा के, बैज लगा के बच्चा जाता है और फिर ताबूत में आता है घर, ताबूत में। क्या उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? दुनिया की बहस कर रहे हो। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता है। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, तिब्बत बटालियन, तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी विधवाएं हमसे कहती हैं, उनके संगठन हमसे कहते हैं कि अमिताभ जी क्या हमारे बच्चे का बलिदान इस लायक भी नहीं? गुलगुले खा रहे हो और बातें कर रहे हो सब लोग, अच्छे अच्छे कमरों में बैठे हो और ज्ञान दे रहे हो देश को, यूनियन चला रहे हैं सब लोग। उसके साथ कौन सी यूनियन है? 20, 22, 23 साल, 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में बता दो? कितने नेताओं के लड़के गए सेना में? कितनी लाश शहीद होकर आए बता दीजिए। कोई तुलना है देश के लिए आप और उनके योगदान की? नेता ने अपना लड़का नेता बनाया, बोले बेटा 4 बार विधायक मैं रहा, 4 बार तू रहे। फर्रुखाबाद में एक सीट है, मोहम्मदाबाद थी, अब अमृतपुर नाम हो गया अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 16 बार अभी तक चुनाव हुआ राघवेंद्र बाबू, 16 बार वहां ना, कुल 13 बार एक ही पिता पुत्र रहे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या वो भी कहते हमारा देश के लिए कुर्बानी दी हमने? 16 में 13 बार एमएलए रहे घर में, बोले हमने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या करें ऐसे लोगों का? क्या करें ऐसे लोगों का? ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे वो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए देशभक्ति करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते। और उनकी पैरवी करोगे आप लोग? मैं नहीं मान सकता। बॉर्डर पर जो हमारा जवान है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भारत माता की आंख का तारा है, वो जब लौट कर आता है 4 कंधों पर, उसकी बूढ़ी मां से जाके पूछिए, वो बताएगी ओपीएस और एनपीएस क्या है। यहां ज्ञान दे रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने ये कह दिया, फलाने सेक्रेटरी ने। क्या है चीफ सेक्रेटरी? अपनी अपनी राजनीति कर रहे हो, जहां बैठोगे वहीं गुलगुले खाओगे, मलाई चापोगे। अरे लद्दाख में, लेह में जाके एक बार देखो ना, समझ आ जाएगी। ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई उनकी भी है। बिना छुट्टी, होली दिवाली 20-20 घंटे नौकरी करने वाले सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस के। बहुत कम लोगों में साहस होता है कि पुलिस के समर्थन में बोल पाए। मेरे अंदर है साहस। आप लोगों की जान की हिफाजत भी वही करते हैं। बाप की आंख का इलाज नहीं करा सकते क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती। महिला पुलिस है लेकिन थाने में महिला शौचालय नहीं है। सड़क पर खड़ा है लेकिन शौचालय नहीं है। किन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है? इधर गुंडा भी मार रहा उसको, नेता भी मार रहा, और हम तो अपनी भी जोड़ते, पत्रकार भी मार रहा। सब बिल्ला उतरवा रहे उनके। 3.5 लाख लोग हैं राघवेंद्र बाबू, फकरुल, 3.5 लाख लोग हैं। वो क्या वो कुर्बानी नहीं दे रहे? 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े और -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े, वो कुर्बानी नहीं दे रहे? आप लोग फॉर्च्यूनर से चलते हो, आप लोग कुर्बानी दे रहे। इसलिए मैं उनकी भी लड़ाई लड़ने आया हूं। इस लड़ाई को इतना छोटा मत बताइए।
उनके चरित्र पर उंगली मत उठाइए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा, आप कहां उन लोगों की पैरवी करते हो, वो सब लोग बड़े भ्रष्ट होते हैं। मैंने कहा दादा रे दादा, ये बात तो नेताओं के लिए लोग कहते, तो क्या करें? नेताओं को नमस्ते तो नहीं बंद कर देंगे जब इन्हीं से मंत्री मुख्यमंत्री सब होने? भैया कहते हैं ना, कहते हैं ना, तो केवल कर्मचारी को दोष देंगे? कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर गलत होती तो ये प्रदेश चलता कैसे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर, बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारी, अगर वो गलत होते तो हमारा बॉर्डर सुरक्षित कैसे? इसलिए गाल बजाने से पहले सोच लीजिए। मैं तिवारी जी से भी कहूंगा, बंधु जी से भी और राजनीतिक मित्रों से भी, आपकी ये बहस, हो सकता कोई 20 साल की विधवा देख रही हो जिसका सुहाग शहीद हो गया हो द्रास में, बटालिक में, कारगिल में, अनंतनाग में। क्या मुंह दिखाओगे उसको? क्या मुंह दिखाओगे? आपके घर में बैठी होती 20 साल की विधवा तो आपको समझ आता। बूढ़ी मां देख रही होगी तो क्या सोचेगी? इसलिए मैंने आज कहा इस विषय पर चर्चा कर लो। आप अपनी छोटी राजनीति करिए, आपको मुबारक, लेकिन देश को बड़े मसलों पर एक राय होना चाहिए, एक मत होना चाहिए।